राम राम भाई, सभी को स्वागत है आपका फिर से। तो भाई आज के न्यूज़पेपर में यानी 9 अगस्त 2020 के न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण के अंदर न्यूज़ आ रही है भाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कोर्सेज़ करने वाले हैं, जिन्होंने अभी 12th पास आउट की है। तो भाई जो पहले होता था वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ जैसे BBA BCA या फिर टेक्निकल कोर्सेज़ BTech BE, तो इन कोर्सेज़ के अंदर इंटर्नशिप होती थी भाई। और सबसे पहले ये बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि भाई जो छोटे हैं जिन्होंने 12th की इंटर्नशिप क्या होती है। तो इंटर्नशिप एक तरह का भाई एक्सपीरियंस होता है जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है और वो कोर्स का ही हिस्सा होता है। यानी अगर 4 साल की BTech है तो उसमें भाई 3 या 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, जहाँ पे किसी भी कंपनी के अंदर वो जाके वहाँ पे काम करता है, वर्क एक्सपीरियंस गेन करता है, स्किल डेवलपमेंट करता है, ताकि उसको भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो भाई ये उनके लिए होते थे भाई प्रोफेशनल कोर्सेज और इनके लिए BTech वगैरह के लिए। लेकिन अब जो सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है, UGC ने जिस पर मोहर लगा दी है, उसके ऊपर न्यूज़ है भाई, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। इससे काफ़ी बेरोज़गारी कम होने के चांसेस हैं। आप सभी को पता है कि भाई देश के अंदर कितनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। BA BSc और BCom की पढ़ाई के साथ हुनरमंद बनेंगे छात्र, इंटर्नशिप होगी। तो भाई इन जो BA BSc BCom वाले स्टूडेंट हैं ना भाई, इनके लिए लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इनके लिए अगर सिर्फ बंदा BSc करके या BA BCom करके छोड़ देता है तो भाई प्राइवेट सेक्टर में उसको इतनी जल्दी जॉब मिलती नहीं है, क्योंकि भाई उसको कोई टेक्निकल काम भी नहीं आता कि उसको कोई टेक्निकल काम पे नौकरी दे दे, या फिर उसकी कोई इंटर्नशिप भी नहीं होती, एक्सपीरियंस भी नहीं होता जिसके बेस पे उसको जॉब मिल जाए। तो भाई उसके लिए बहुत ही बढ़िया स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने। मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देश की नई पीढ़ी को बेरोजगारी की मार से बचाने के लिए सरकार अब उन्हें पढ़ाने के साथ हुनरमंद भी बनाएगी। फिलहाल इसे लेकर जो बड़ी पहल की गई है उसके तहत इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्सेज की तर्ज पर BA BSc BCom जैसे सामान्य डिग्री कोर्सेज में भी अब इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होंगे। यह 3 से 6 महीने तक के होंगे। हालांकि इससे इन कोर्सेज की समय अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि भाई कोर्स के अंदर ही वो शामिल होगा 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप का टाइम पीरियड। तो भाई बल्कि इंटर्नशिप कोर्स के अंतिम सेमेस्टर का हिस्सा होगी। छात्रों को मिलने वाली डिग्री में इसका अलग से उल्लेख करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी भाई UGC ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 2020-21 के शैक्षणिक सत्र से इंटर्नशिप युक्त इस विशेष कोर्स को शुरू करने की अनुमति भी दे दी गई है। UGC ने भाई अप्रूव कर दी है ये इंटर्नशिप प्रोग्राम वाली जो भी वो थी। रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर सरकार वैसे भी लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन हाल ही में आई नई शिक्षा नीति में जिस तरह प्रत्येक बच्चे को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उसके बाद इसकी अहमियत और बढ़ गई है। तो भाई आप सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति आई है जिसके तहत काफ़ी बदलाव होंगे भाई एजुकेशन के अंदर, जिसकी काफ़ी समय से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ज़रूरत थी भाई। तो बहुत ही अच्छी एजुकेशन स्टूडेंट को अब ऑफ़र होने वाली है और हर एक स्टूडेंट को समान अवसर देने का काम सरकार करने वाली है अगर इसी शिक्षा नीति पर चलते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है बताता हूँ भाई। रोजगार की खातिर UGC की गाइडलाइन जारी शैक्षणिक सत्र 2020-21 से ही लागू कर सकेंगे। तो भाई अब की बार लागू हो जाएगी। जो अब की बार एडमिशन लेंगे स्टूडेंट, उनके लिए उनके कोर्स के अंदर अलग से इंटर्नशिप का टाइम पीरियड उल्लेखनीय होगा, यानी कि भाई पहले से उन्होंने बता रखा होगा कि भाई इतने समय की इनकी इंटर्नशिप भी कोर्स के अंदर शामिल है। कम से कम 3 और अधिक से अधिक 6 महीने की इंटर्नशिप कोर्स का हिस्सा होगी। कम से कम भाई 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक कोई भी स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकेगा अगर इन कोर्सेज के अंदर वो एडमिशन लेगा। और भाई उद्योगों के साथ चर्चा करके लिया फैसला। इंटर्नशिप युक्त बनाने का यह फैसला उद्योग और उच्च शिक्षण संस्थाओं, कौशल परिषदों, AICCI, FICCI, CII आदि से लंबी चर्चा और सलाह के बाद लिया गया है। छात्रों को उसी क्षेत्र से जुड़ी इंटर्नशिप दिलाई जाएगी जो उद्योगों की ज़रूरत है। तो भाई सभी उद्योग और जितने भी FICCI वगैरह, जितने भी फूड इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, इन सभी के साथ इन्होंने बातचीत पहले ही कर रखी थी। जब नई शिक्षा नीति बनाने से पहले ही बात कर ली थी, जिसके बाद ये चीज़ अब पॉसिबल हो पाई है। इसलिए भी है अहम। युवा पीढ़ी को रोजगार युक्त बनाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि देश में कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक
2030 तक भारत दुनिया में कामकाजी उम्र के लोगों की आबादी वाला सबसे बड़ा देश होगा। ऐसे में यदि इन्हें रोजगार कौशल से नहीं जोड़ा गया तो देश में बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि नई शिक्षा नीति में 2025 तक 50% लोगों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। तो भाई बहुत बढ़िया न्यूज़ है आप सभी के लिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई जितनी ज़्यादा जॉब ऑफर होगी भाई, बेरोजगारी ख़त्म होगी, उतना क्राइम कम होएगा भाई। जो आदमी भाई बेरोजगार रह जाते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं या फिर जो पढ़ते नहीं हैं, जो भी है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं भाई। चोरी डकैती, छीना झपटी और जितने भी चैन स्नैचिंग वगैरह के आप केसेस देखते हैं सभी पढ़े लिखे होते हैं मोस्टली, या फिर अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो तो वो भी ऐसे काम कर सकता है। तो भाई अगर सबको रोज़गार मिल जाएगा तो काफ़ी क्राइम पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो भाई ये वीडियो थी, ये वीडियो मैंने स्पेशल इसलिए बनाई है क्योंकि भाई ये मेरे को बहुत ही अच्छी पॉलिसी लगी है भाई गवर्नमेंट की। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करें, और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो जैसा कि आप करते आ रहे हो। और वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू सो मच।